कि जिम जाए बगैर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपको यह कहूं कि आप जिम ना जाएं। देखिए इसमें फर्क है। मैं जहां पॉसिबिलिटी की बात है, जो मेरी बहनें सुन रही हैं, मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, सिस्टर्स जो पीसीओएस थायराइड से गुजर रही हैं, और इनफैक्ट जितने भी लोग ओवरवेट हैं, सर वो ओवरवेट इसीलिए है क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते या एक्सरसाइज पसंद नहीं करते करना। अगर वो एक्सरसाइज करना या जिम जाना पसंद करते होते तो मोटे तो होते नहीं। अब एक इंसान जो हैवी ड्यूटी हो गया है माशाल्लाह से, अगर मैं उसको ये कह दूं कि भाई जिम जाए बगैर पॉसिबिलिटी है, तो दैट मींस कि मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम ना जाओ। अब जिम जाए बगैर, अच्छा लोगों ने ये समझा कि जिम जाए मैं जिम ना जाए, तो मैं खुद जिम जाता हूं। हम एक क्लाइंट को वो रेकमेंड करते हैं जो उसके लिए पॉसिबल है, जिस चीज को वो एंजॉय करता है। पहला तो ये जिम जाएं, अगर ना जा सकते हैं तो उस पे आप आ जाते हैं। तो अगर जिम, हाँ बिल्कुल। अच्छा ये 24 करोड़ 50 लाख 24 करोड़, ठीक है। अब जो बंदा जिम नहीं जा सकता उसको मैं लॉजिकली ये बताऊंगा कि भाई जिम जाए बगैर कैसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सर अब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, नीट, NEAT। अब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस को समझने से पहले आप ये समझिए एक्सरसाइज क्या होती है। एक्सरसाइज हर वो एक्टिविटी जिसके पीछे ये सोच शामिल हो कि मैं ये कर रहा हूं तो मैं अपनी सेहत की बेहतरी के लिए कर रहा हूं, ये सोच शामिल होना जरूरी है। तो अगर आप वॉक या जॉगिंग इस सोच के साथ कर रहे हैं कि मैं अपनी सेहत के लिए कर रहा हूं, सोच इंटरलिंक करेगी सर। सोच अगर है एक्टिविटी, वरना ऐसे मैं सदर जा रहा हूं सर, और मैं सोच नहीं ले रहा। परफेक्ट। अगर आप ये सोच के एक्टिविटी करें कि मैं अपनी सेहत के लिए कर रहा हूं, तो वो एक्सरसाइज कहलाएगी। अगर बगैर सोचे आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये बॉडी को कौन बताता है? सर वही बता रहा हूं ना। अब अगर आप बगैर सोचे एक एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो कहलाएगी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। ठीक, सही हो क्या? सही सो एवरीथिंग अदर देन, हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में नहीं, तो अगर पूरा दिन मैं ये सोचता रहूं सर, अब सर सुने ना, मैं ये कह रहा हूं कि एक्सरसाइज यानी हमारे माशरे में एक्सरसाइज कहा जाता है वॉकिंग, जॉगिंग या जिम जाने को। ठीक है। यानी वॉकिंग, जॉगिंग और जिम जाने के अंदर हम ये सोच इन्वॉल्व करते हैं कि हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज हैं। मिसाल के तौर पे आप 8 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं, आपका दिल चल रहा है ना, मरते दम तक, कब्र में जाने से पहले पहले तक आपका दिल चलेगा। अगर आपका दिल चल रहा है दैट मींस आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है ना। सही है। एनर्जी, आपकी बॉडी को दिल को पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए। मेरी बॉडी नीट प्रोसेस में 8 घंटे। अब आप नीचे से चढ़ के अपने ऑफिस में ऊपर आए, एक्सरसाइज हो गई। आपकी सोच तो शामिल नहीं है ना कि मैं अपनी सेहत के लिए कर रहा हूं। आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप घर में खवातीन किचन का काम कर रही हैं, सही है, अपने बच्चों के साथ बिजी हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते आप में घूमने फिरने के लिए मॉल में चले गए। सही है। ऑल अदर एक्टिविटीज अदर देन, इन शॉर्ट, जॉगिंग, वॉकिंग और जिम के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज कहलाती है। ठीक है। अब कीपिंग इन माइंड, इन कंसिडरेशन के एक क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी करंट कंडीशन क्या है। अब मिसाल के तौर पे एक 100 kg की क्लाइंट है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि मैंने 65 पे आना है, और उसकी बॉडी में मसल मास कितना है, फैट कितना है, उसके अकॉर्डिंगली अब वो जिम नहीं जाना चाहती है, एक्सरसाइज नहीं करना चाहती, तो नीट तो वो कर रही है, 23 घंटे नीट चल रहा है, उसका बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है। कीपिंग इन माइंड द एक्टिविटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ क्लाइंट, जो डाइट प्लान मैं उसको सजेस्ट करूंगा, अगर वो उसको फॉलो कर ले, उसको जिम जाने की जरूरत नहीं है। और रिजल्ट्स अगर ना मिले तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा।